एक इंसान 30,000 रुपये कमा कर भी खुश है और एक इंसान 1 लाख कमा कर भी खुश नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, मनी मैनेजमेंट। आज हम लोग मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। और मनी मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है आप इस वीडियो से समझ पाएंगे, और क्यों ज़रूरी है इस वीडियो से आप समझ पाएंगे। मनी एक ऐसी चीज़ जो सबको आती है, तो उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है। सही तरीका क्या है यूज करने का, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होता है। कोई मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं, लेकिन जो हमने सीखा है अपने आइडिया को शेयर करूँगा। ठीक है। अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके, वित्तीय सलाहकार से बात करके ही करें। देखो, मनी मैनेजमेंट में मैं बताना चाहूँगा कि इस पर हमने बात भी किया है, लेकिन थोड़ा अगर आज डिटेल में बात कर लिया जाए मैनेजमेंट होता कैसे है। एक आपके लिए फार्मूला लाया था, उस फार्मूला को यूज करना सीख जाओगे, थोड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को यूज करने में। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के, हर एक डिटेल को समझेंगे। तो पैसा कमाना आसान है, पर उसका सही यूज करना आर्ट है। देखो, हर कोई पैसा कमा लेता है, लेकिन कम लोग जानते हैं उस पैसे को संभाला कैसे जाता है। स्मार्ट इंसान वो नहीं जो ज़्यादा कमाता है, स्मार्ट वो है जो अपने पैसे को सही इस्तेमाल करता है, सही जगह यूज करता है। इनके कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है पहले समझ लीजिए। ठीक है। देखो, पैसा सब कमा लेता है। ठीक है। कुछ नहीं करोगे तो नहीं कमा पाओगे, लेकिन कुछ कर रहे हो तो कमा लोगे। ठीक है। जो भी कमा रहा है लेकिन उसका सही यूज नहीं कर पा रहा। सही यूज का मतलब आता है पैसा, चला जाता है पैसा। ठीक है। लेकिन अगर सही यूज करे तो उसके पास कुछ पैसा रह भी जाएगा, और उसका कैसे यूज करेंगे इस पे बात करने वाले। गोल्डन रूल आपके लिए लाए हैं। चलिए स्लाइड 2 पे चलते हैं। तो स्लाइड 2 पे आ चुके हैं। कई चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मनी मैनेजमेंट का सीरीज में। स्लाइड 2। ठीक है। स्लाइड 2 ही एक ऐसा है जो आपको बना भी देगा, बिगाड़ भी देगा, तो थोड़ा सा ध्यान में देखना। ठीक है। 50-30-20 फार्मूला इसमें यूज होता है मनी मैनेजमेंट करने के लिए। ये फार्मूला क्या है 50-30-20, हमने तो नहीं सुना है कभी। ठीक है, मैं बताऊंगा ना। ठीक है। पहला है 50 नीड्स। नीड्स मतलब ज़रूरत। ज़रूरत मतलब जो डेली आपका काम है, जैसे रेंट हो गया। ठीक है। तो वो आपका ज़रूरत हो गया। फूड हो गया, आपको खाना हर महीने चाहिए ही होगा, वो ज़रूरत हो गया। जो आपकी इनकम है, 3 भाग में डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है। पहला नीड्स है, दूसरा वांट है, और थर्ड आपका सेविंग या इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कैसे यूज करेंगे, जैसे आप 1 लाख रुपए यूज करें तो 50,000 रुपये आपका नीड्स में जाएगा, 30,000 रुपये आपका वांट्स में जाएगा, 20,000 रुपये आपका सेविंग में जाएगा। सेविंग आप इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपका वांट कम है। ठीक। लेकिन आपका ये 3 चीज़ें ऐसे तरीके से फॉलो होनी चाहिए। क्या है? घर का किराया, खाना, बिजली, ट्रांसपोर्ट या बेसिक ज़रूरत के खर्चे आपका नीड्स में जाएगा। नीड्स वो चीज़ें हैं जिनको आपको देना ही देना है। ठीक है। सैलरी हो गया, किसी का सैलरी आपको देना है, या तो कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसे खर्चे हैं। ठीक है। जो लाइबिलिटी और एसेट आप समझते हैं ना, लाइबिलिटी एसेट कौन नहीं समझता? ठीक है, कमेंट में बताना कि बता दूँ अभी। ठीक है, समझ लो, छोटा बेसिक मैं बोलूँगा। लाइबिलिटी मतलब वो चीज़ें जो आपके खर्चे हैं और उससे कोई इनकम नहीं आने वाला। एसेट मतलब वो चीज़ें जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आज के बाद कल वो रिटर्न देकर जाएगा। जैसे गोल्ड हो गया, एसेट में आएगा, कार हो गई लायबिलिटी में आएगी। आप बोलेंगे कार बेचेंगे तो भी पैसा आएगा, लेकिन जितना बेचेंगे उससे कम आएगा। ठीक है। आपने आज कार खरीदा 1 लाख रुपए का, कल बेचेंगे 60,000 70,000 मिलेगा। ठीक है। 1 साल बाद बेचेंगे 50,000 मिलेगा। तो वो चीज़ें जिसकी वैल्यू कम होती जा रही है लायबिलिटी होगी, वो चीज़ें जिसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है एसेट होगा। ठीक है। जैसे आपने आज सोना खरीदा 1 लाख रुपए का, हो सकता है 1 साल बाद जैसे सोने में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, 1 साल बाद 1,10,000 का हो जाए, 1,20,000 का हो जाए, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट जो होता है एसेट होता है, और जो खर्चे होते हैं लाइबिलिटी होता है। बेसिक था। ठीक है। तो जो आपकी नीड्स की चीज़ें हैं, लाइबिलिटी जो होने वाली है, घर का किराया, ट्रांसपोर्ट, बिजली का बिल, तो ये 50% में आ गया। आपका 1 लाख इनकम है, 50,000 इधर चला जाएगा। ठीक है। वांट्स, वांट्स मतलब वो चीज़ें जो आपकी ज़रूरतें हैं। ज़रूरतें और नीड्स को दोनों समझ लेना। नीड्स और वांट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नीड्स मतलब वो ज़रूरी है भाई, मेरे को चाहिए तभी होगा। वांट्स मतलब आपको आईफोन चाहिए, मतलब नहीं रहेगा फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन ज़रूरत है, मिल जाएगा तो अच्छा होता है। ठीक है, वांट्स में आ जाएगा। जैसे आउट में शॉपिंग हो गई, एंटरटेनमेंट हो गया। एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, देखिए मतलब जन्म है तो भाई करना है। ठीक है। वांट्स है तो वांट्स है। वांट्स में आपके 30% चले जाएगा, 30,000 रुपये आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। ये सब लाइफ एंजॉय करने के लिए होते हैं, पर लिमिट में करिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। वांट जैसे आप अपना महीने का 20% कर लिए, 10% कर लिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। थर्ड आता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे कम इनकम हो या ज़्यादा, 20% बचना ही चाहिए। ठीक है। आपका 1 लाख है तो 20,000 कम से कम तो बचना ही चाहिए। अब आप उसको कैसे बचाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना जो भी 80,000 है उसमें इधर करना है, और 20,000 को एक तरफ करना है। और जो वांट्स की चीज़ें हैं, जैसे आपने इस महीने वांट का यूज नहीं किया, ठीक है, 30,000 आपने यूज नहीं किया,
तो 30,000 एक जगह रखिए। और आपका जैसे मान लीजिए गोल है कि मेरे को आईफोन लेना है, ठीक है, और आपका इनकम 1 लाख रुपए है, तो 50,000 तो उधर चला गया, ठीक है, 30,000 रुपये आपके पास बचा। 30-30 हज़ार करके 3 महीने आप इकट्ठा करेंगे, ठीक है, उसके बाद 90,000 आपके पास हो गया, तब आप आईफोन लेंगे। वांट में वही आता है कि एक जगह आप यूज करके जो भी आपका वांट है उसको पूरा कर ले, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोन पे लेके, ईएमआई पे लेके, क्रेडिट कार्ड के बिल पे लेकर आप वांट को पूरा कर रहे हैं, सही नहीं होता। देखो, थर्ड स्लाइड है कैसे यूज करें, प्रैक्टिकल टिप्स बता दीजिए, ठीक है। हर मंथ सैलरी आते हैं, पहले सेविंग साइड करो, बाद में खर्चा सोचो, ठीक है। सेविंग साइड करो मतलब लोग क्या करते हैं कि एक ही बैंक में पेमेंट रखते हैं और उसको क्या करते हैं कि उसी से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी से अपना घर का खर्चा दे रहे हैं, तो क्या होता है घर का खर्चा ज़्यादा चला जाता है, सेविंग बच ही नहीं पाता मंथ के एंड में, है ना। सबके साथ होता होगा। तो पहले आपको जो भी सेविंग है, जो मतलब आपका है सेविंग, ठीक है, 6,000, 7,000, 10,000, 20,000, जो भी आपको सेविंग करना है हर महीने, वो एक तरफ कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपका एक तरफ सेविंग हो गया, तो अब जो आपके पास बचा उसी में यूज करना है, ठीक है। सेकेंड, यूपीआई ऐप ऑटो ट्रांसफर से सेविंग ऑटोमेट कर दो, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मेरी सैलरी 28 को आएगी, मेरी सैलरी 20 को आएगी, मेरी सैलरी 25 को आएगी, मेरी सैलरी 1 को आएगी, मेरी सैलरी 5 को आएगी, उसमें क्या करेंगे, 5 को आपने ऑटो स्टार्ट लगा दिया, उस बैंक में आते ही चला जाएगा पेमेंट। देखो, थर्ड होता है इमरजेंसी फंड और एसआईपी जैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ठीक है। इमरजेंसी फंड सबको बना के रखना है। इमरजेंसी फंड मतलब जैसे आपका इनकम 1 लाख रुपए है, तो आपके पास 3 लाख मिनिमम होना चाहिए, 6 लाख अच्छा है, 12 लाख गुड में हो गए आप, ठीक है। और इसको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा ब्याज मिल जाता है। और इसको जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक फाइनेंस एडवाइजर से बात करके ही करें, जो कि मैं बता देता हूँ। इमरजेंसी फंड वही होता है जैसे आपको कभी तुरंत ज़रूरत पड़ा पैसा, तो कुछ ऐसे बैंक में पेमेंट रहना चाहिए जो आप इमरजेंसी में यूज कर पाए। और कमाई से बड़ा क्या होता है कि उसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, कंट्रोल करना ही कमाई से बड़ा होता है, क्योंकि कमाया आपने और पूरा चला गया तो क्या फायदा उस कमाई का। कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा रहना चाहिए इनकम। जैसे एक कंपनी है, कंपनी क्या करती है पहले उसको समझो। कंपनी के पास होता है बैकअप प्लान कि मेरे को सैलरी देनी होती है, तो अगर मैं सैलरी नहीं दूंगा तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय तभी तक काम करेगा जब आप तक उसको सैलरी देंगे। एम्प्लॉय तब छोड़ देगा जब आप उसको सैलरी नहीं देंगे, ठीक है। उसको सैलरी से मतलब है, क्योंकि उसका भी खर्चा है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी फंड उस समय हेल्प देता है जैसे आपकी कंपनी में, जैसे कोविड आया था, कई लोगों की कंपनी चली गई उसमें, लेकिन जो जिसने अपना इमरजेंसी फंड बनाया रखा था उसने सैलरी देते चले गए, सैलरी देते चले गए, कोविड खत्म हुआ और उनके पास एम्प्लॉय काम कर रहे थे। क्योंकि आपको हमेशा बैकअप प्लान रखना होता है, हमेशा इमरजेंसी फंड रखना होता है, क्योंकि आप एक कंपनी रन कर रहे हैं। वैसे ही आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिससे आपको कभी वैसा जरूरत पड़े तो तुरंत इमरजेंसी फंड का यूज करके हेल्प कर सके, ठीक है। हर महीना अपना स्पेंडिंग रिव्यू करो, कहाँ पैसा गया और क्या कट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे स्पेंडिंग होते हैं जो नहीं करते तो भी चल जाता, ठीक है, उसमें आप इसको रख सकते हैं। डिसिप्लिन रखो, तभी फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगा, ठीक है। डिसिप्लिन मतलब जो आप कर रहे हो उसको फॉलो करो। जैसे कई मनी मैनेजमेंट का ऐप आता है, ठीक है, उस पर डाउनलोड कर लोगे, वहाँ पे आपका जो खर्चा हो रहा है, जैसे आज आपने 100 रुपये का बुक लिया, 200 रुपये का यहाँ पे खर्चा किया, 500 रुपये का खाना खाया, 400 रुपये का पानी पिया, जो भी आपका खर्चा है उस पर नोट करोगे। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा पूरे महीने का, आप जब देखेंगे उससे पता चलेगा कि मेरा यहाँ पे ये खर्चा हुआ था, मेरा यहाँ पे ये खर्चा हुआ था, यहाँ पे मैं ये कम कर सकता था, तो इससे पता चलता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा मनी मैनेजमेंट का। और हम लोग थर्ड डे थे और फोर्थ डे में और भी शानदार वीडियो आने वाली है। मनी मैनेजमेंट की सीरीज आपको आई होप पसंद आई होगी, ठीक है। एक बार रिव्यू करेंगे। देखो, 3 चीज़ें होती हैं, मैं फिर से रिव्यू करा देता हूँ आपको। 50-30-20। 50 मतलब नीड्स, 30 मतलब वांट्स, 20 मतलब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग। 50 में आपको वो जाएगा जो नीड्स है, मतलब हमेशा जाना ही जाना है, उसको रोका नहीं जा सकता। 30 में आपका वांट है, जो भी आप इधर उधर एंटरटेनमेंट के लिए खर्चा करते हैं वांट में से कर सकते हैं। 20 आपका सेविंग है, जो कि इंपॉर्टेंट है और करना ही करना है। इन 3 चीज़ों को ध्यान दो और फाइनेंशियल अपना जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है उसको ट्रैक करो, एक अच्छा मनी मैनेजमेंट कर पाओगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।